अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से तो आप गाए बगाए सुनते हो। बुनियादी तौर पर माहौलियाती तब्दीली के असरात कैसे आते हैं, इसके अगर आप लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आजकल आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ासकर अगर जुड़वां शहर की बात करें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है उसको आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर टम्परेचर किस कदर बढ़ गया है। गुज़िश्ता एक अरसे से यहाँ पर टम्परेचर बिल्कुल मामूल पे होता था, और लेकिन इन चंद सालों के अंदर टम्परेचर की सूरत हाल ये है कि यहाँ नॉर्मल जो टम्परेचर है वो 40 से 45 के बीच में आ जाता है। अगर ये सूरत हाल यूँ ही जारी रही और ये ग्लोबल वार्मिंग की असरात बढ़ते रहे तो आने वाले चंद सालों के अंदर जुड़वा शहर के अंदर भी टम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे शहर मौजूद हैं जहाँ टम्परेचर जो है 50 से ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है। सरगोदा के टम्परेचर गुज़श्ता दिनों तकरीबन 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था। ये माहौलियाती तब्दीली की असरात क्यों होते हैं, माहौलियाती तब्दीली क्यों आती है, ये सवाल वो बुनियादी क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं भी एक दरख्त के नीचे बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि क्योंकि दरख्त के छाँव में मैं बैठ कर ये बात कर सकता हूँ, धूप में मुझे खड़े होने की पोजीशन नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम शहरों के अंदर जो दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और जो हमारे बिल्डिंग्स हैं वो कंक्रीट के पहाड़ बनाने के बजाय अगर हम इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बना लें, वो बिल्डिंग्स बना लें जिससे माहौलियाती तब्दीली के अंदर कम असरात, उसके साथ साथ जो शहरों के अंदर एक बेपनाह गाड़ियों का एक रुझान बना हुआ। आजकल सूरत हाल ये है कि जिस बंदे के पास चंद पैसे आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी ख़रीदता है ताकि वो अपने लिए आसानी पैदा करे। इसलिए रियासत पाकिस्तान इसमें बेहतरीन काम ये कर सकता है कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका एक बेहतरीन निज़ाम करे। पूरे मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े बड़े इदारे बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सर्विसेज दे तो लोग अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम से कम करेंगे। दूसरा ये है कि जो भी घर कंस्ट्रक्ट करता है उनके ऊपर लाजमी शर्त लगाए वो कम से कम 5 से 6 दरख्त अपने घर में लगाना, उसके ऊपर कानूनी तौर पर कानून बनाने की ज़रूरत है। जब तक कानून साजी नहीं की जाएगी कि हर घर में दरख्त ना लगाएंगे तब तक ये मसले नहीं हल होंगे। जो सोसाइटीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है, बड़े बड़े कंक्रीट के जो जंगल बनाए जा रहे हैं, उन कंक्रीट के जंगलों में उनके ऊपर कानून साजी की जानी चाहिए कि भाई आपने 25% इसके ऊपर जो फर्श बनाना, इस एरिया को आपने ग्रीन रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मुल्क में सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत पाकिस्तान उन तमाम जो कंक्रीट के जंगल बनाने वालों के ख़िलाफ़ सर्जिश करने के बजाय उनको वो वहाँ पर छूट दी जाती है, उनको टैक्सेस में छूट दिया जाता है। ऐसे में मुल्क के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात से हम कैसे बचेंगे। एक दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल फिनोमेना है और इससे पाकिस्तान जैसे मुल्कों की कोई इस तरह से बरह रास्त असरात नहीं है, लेकिन इससे लोकली भी टेम्परेचर में बड़ा इफेक्ट होता है। आपकी क्लाइमेट चेंज के असरात लोकली भी आ सकते हैं, इंटरनेशनली तो है ही है। जिस तरह से हमने दरख्त को काटे, जिस तरह से कंक्रीट के हमने यहाँ पर बड़े बड़े जंगल बनाए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई हो जहाँ पर एक दरख्त आपको नज़र नहीं आ रहा है, अगर हम ग्रीन बेल्ट नहीं बनाएंगे, 25% तक उस एरिया को ग्रीन नहीं रखेंगे तो आने वाले वक्तों में मुश्किल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो डिफॉरेस्टेशन का सिलसिला इस वक्त मुल्क के उन इलाकों में, पाकिस्तान में वैसे ही जंगल 4% है, ऐसे में अगर जंगलात की बेपनाह कटाई को नहीं रोकी गई, वो लोग जो जंगलात की कटाई में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वक्तों में शदीद माहौल ख़राब होगा और पाकिस्तान के लोगों को शायद शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। जी।